Hello everyone, I welcome you all on behalf of Future Series Academy. Today we are going to start SST question paper of 2017. So here we go. So the first question is, calligraphist is the one. कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? आपने देखा होगा जैसे जो बहुत ही ब्यूटिफुली, जैसे लेटर ए है, लेटर बी है, बहुत ब्यूटिफुली हैंड राइटिंग लिखते हैं और उसको बहुत डेकोरेटिव वे में लिखते हैं. दैट पर्सन इज नोन एज कैलीग्राफिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट ऑप्शन इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग. So this is the correct answer. Answer B is correct. Now moving on to next question. Lord Cornwallis introduced the system of permanent settlement. Again we have discussed this earlier कि land revenue system 3 type का था. So the very first land revenue system was permanent settlement. Permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis. टोटल 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे. एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था? हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है. एम से महलवाड़ी और एम से ही मैकेंजे, लॉर्ड मैकेंजे. तीसरा है हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम. सो रैयतवाड़ी सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय थॉमस मुनरो. So according to this question, the right answer is Lord Cornwallis introduced the permanent settlement. Answer B is correct. Then the next question is, who led the revolt of 1857 in Bihar? Bihar के अंदर थे कुंवर सिंह. So कुंवर सिंह was the one who led the revolt of 1857 in Bihar. 1857 के अंदर कुछ important centers थे जिसके अंदर नाम है झांसी, जिसका हमें सभी को पता है क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने लीड किया. लखनऊ के अंदर थी बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर. कानपुर के अंदर थे नाना साहिब और उन्हीं के साथ में तात्या तोपे. बहादुर शाह जो थे उन्होंने लीड किया था दिल्ली के अंदर. बहादुर शाह ऑल्दो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी, लेकिन उन्हें नाम का लीडर बनाया गया था दिल्ली का. और कुंवर सिंह ने अपना 1857 का रिवोल्ट लीड किया था कहाँ पर? बिहार में. सो आंसर सी इज करेक्ट. नाउ next question is, during British period राष्ट्रपति भवन was known as Viceroy Palace. राष्ट्रपति भवन जहाँ पर अब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, it was designed by Lutens. लुटेंस ने इसे डिज़ाइन किया और पहले से बोला जाता था वाइसरॉय पैलेस, यानी कि जो भी वाइसरॉय हुआ करते थे वो राष्ट्रपति भवन में रहते थे. इसके अंदर 365 रूम्स है और एक बहुत सुंदर मुगल गार्डन है जो साल में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुलता है, फेब के अंदर. इसमें ही APJ अब्दुल कलाम ने एक हर्बल बोटानिकल गार्डन शुरू किया था. Now the next question is, from where did Gandhi ji began the small famous salt satyagrah? अब ये जो सॉल्ट मार्च है इसकी कुछ और भी नेम्स है, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च और एक और नेम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. This was all started from साबरमती आश्रम. और दांडी मार्च कहाँ पर शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी विलेज तक.
जहाँ पर गांधी जी ने खुद नमक का प्रोडक्शन किया था, क्योंकि उस टाइम पर नमक का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी सरकार कर सकती थी, तो गांधी जी ने वो कानून तोड़ा था हम इंडियंस के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉवरन स्टेट मीन्स, सॉवरन स्टेट क्या होता है? एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा स्टेट जिसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर की बात करें, आप अपने घर में आप ही के डिसीजंस चल रहे हैं, आपकी फैमिली से आप आपस में सलाह मशवरा करके अपने घर के डिसीजंस लेते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते आपकी लाइफ में, तो आपकी फैमिली एक सॉवरन फैमिली है। सिमिलरली इंडिया इज़ ऑल्सो अ सॉवरन स्टेट। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, कोई भी कंट्री हमें प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप ये लॉ बनाओ, इस कानून को ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सॉवरन स्टेट हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. Next is protection of women from domestic violence came into effect in 2005. What is domestic violence? बहुत से husbands अपनी wives को बुरी तरह से मिसट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं। दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस। तो 2005 के अंदर एक ये एक्ट बना कि महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए अगर उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं उस आदमी के खिलाफ। Now the next question is, who guarantees the right to education for all the children between the ages of 6 to 14 years? So 6 to 14 years की जो right है, that is our fundamental right. और ये fundamental right कौन से आर्टिकल में है? It is in Article 21 Clause A. ये आर्टिकल कब बना था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड किया गया कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। क्यों? और सरकार ने भी इस चीज़ को अपनी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और सरकारी स्कूल बनाए जहाँ पर छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये आर्टिकल कौन गारंटी कर रहा है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एज देखिए 3 to 14 ईयर्स है। एक पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, उसने इसकी एज क्या कर दी है? 3 to 18 ईयर्स। अब ये चीज़ समझी गई कि बच्चा 6 साल का तो बहुत बड़ा हो जाएगा स्कूल में अगर उसका एडमिशन किया जाए, इसीलिए 3 साल के बच्चे को ही अब स्कूल में एडमिशन करवाना ईज़िली हो सकता है। और 14 साल का बच्चा ज़रूरी नहीं कि 14 साल तक वो अपनी एजुकेशन पूरी कर ले। कुछ बच्चे जो हैं स्कूलिंग तक 18 ईयर्स के होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेम अ रूलर whose sword is smelted with Wood's steel. सो वुड स्टील से कौन से रूलर की स्वॉर्ड को स्मेल्ट किया जाता था? टीपू सुल्तान। इनकी ये जो तलवार है, स्वॉर्ड मतलब तलवार, इस तलवार को कहाँ रखा गया है? म्यूज़ियम ऑफ इंग्लैंड। म्यूज़ियम ऑफ इंग्लैंड के अंदर टीपू सुल्तान की तलवार को रखा गया है। रानी चानम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रानी चानम्मा इज एसोसिएटेड विद, रानी चानम्मा कहाँ की थी? क्वीन चानम्मा वॉज ऑफ कितूर। कितूर कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैलिको? कैलिको किसे कहते हैं? कैलिको एक तरह का डिज़ाइन है जो कि कैलीकट में होता है। कैलीकट इज़ अ प्लेस इन डाउन साउथ। कैलीकट के अंदर जो डिज़ाइन वर्क होता है उसे कहा जाता है कैलिको। इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? सो गांधी जी केम टू इंडिया ऑन 9th जनवरी 1915। 1915 के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर शाफ्ट? शाफ्ट किसे बोलते हैं? जब हम माइनिंग करते हैं तो डीप बोरिंग करते हैं, तो डीप बोर्स यानी कि बहुत नीचे खुदाई जो करते हैं उन्हें शाफ्ट्स भी बोलते हैं और डीप बोर्स भी कहते हैं।
Next is thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala. सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है और आंध्र प्रदेश में मिलता है। यानी कि जितने भी हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर मिलता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ केरला ही दे रखा है तो हम इसी को ही टिक करेंगे। अगर ऐसा आ जाए कि चारों जगह दी हुई हो तब भी आपको केरला को ही टिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में केरला में ही मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि एक तो होगी यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे होंगी स्टेट गवर्नमेंट्स, और उस स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए फिर क्या होंगी? लोकल बॉडीज़ और पंचायत्स। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स। ये मेंबर्स साइंस से हो सकते हैं, ये मेंबर्स हो सकते हैं ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी का क्या मतलब हो गया भाई? जो सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं, समाज सेवा, ठीक है। जर्नलिस्ट फील्ड से हो सकते हैं, ये लोग हो सकता है प्रोफेसर्स हों, ये लोग हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो किसी भी फील्ड से ये 12 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why was public interest litigation introduced? So PIL इंट्रोड्यूस किया था ताकि जस्टिस हर लोगों के पास में पहुंच सके। Next question is which article in the constitution states that untouchability has been abolished? So untouchability has been abolished under article 17. Who set up Asiatic Society of Bengal? William Jones was the person who established Asiatic Society of Bengal. Who is known as father of history? Herodotus को father of history माना जाता है। मनसबदारी सिस्टम किसने लागू किया था? It was introduced by अकबर, जलालुद्दीन अकबर। In North East India, shifting cultivation is known as jamming. Jamming बोला जाता है। shifting cultivation का एक और नाम है slash and burn, जिसके अंदर खेतों में पेड़ों को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। This type of agriculture is known as slash and burn, shifting cultivation या फिर jamming. Franchisee refers to right to vote. हमारे यहाँ पर 18 या फिर 18 से ऊपर जो लोग हैं उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि वो वोटिंग कर सकते हैं, उन्हें एडल्ट माना गया है अगर उनके पास में वोटिंग कार्ड है तो। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस, विच फंडामेंटल राइट ही कैन यूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अपने आप को किसी भी तरह के फोर्स वाले काम से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर विल बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which courts were first established in 3 presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras? 3 कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे हाई कोर्ट, कहाँ कहाँ पर? कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में 1861 से लेकर 1862 तक। What determines the thickness of soil profile? टाइम determines the thickness of soil profile. टाइम के ही अकॉर्डिंग एक सॉइल कितना फर्टाइल है, कितना लेस फर्टाइल है, ये पता लगता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही सॉइल प्रोफाइल के अंदर सॉइल कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, वो पता लगेगा। अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी इज नोन एज फैलो। फैलो का मतलब एक खेत को खाली छोड़ देना कम से कम 2 से 3 साल तक के लिए, उस पर कोई फसल नहीं उगाना, क्रॉपिंग नहीं करनी उसके ऊपर। क्यों? ताकि वहाँ पर जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो वापस से बन जाए, नेचर अपने आप उस लैंड को फर्टाइल करे, हील करे। दिस टाइप ऑफ फैलोइंग इज नोन एज अनकल्टिवेशन फॉर few years. Next is
Dash refers to the separation of religion from the state. Secularism, secularism का मतलब है no religion is given most importance. भाई सारे रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, सब इक्वल है, किसी एक को ज़्यादा फेवरिज्म नहीं मिलेगा. दिस इज सेकुलरिज्म. सो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. हमारे यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है. व्हेन वॉज मंगल पांडे हैंग टू डेथ? सो मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8th of April 1857. 8th of April 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी क्योंकि उन्होंने बैरकपुर के अंदर अंग्रेज़ी ऑफिसर को, इंग्लिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया था और उन्होंने बोला कि मैं ये जो कारतूस है जिस पर पिग और काओ का फैट लगा है इसे यूज़ नहीं करूँगा. इस वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें क्रांति करने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया 8 अप्रैल 1857 में. So thank you for watching the video. A very good luck to you all. God bless you all. Thank you everyone once again.